Hello, good evening, everyone. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning, Poonam Pandey ji, Diksha ji, Anjana ji, नहीं uh, सर। Rekha ji. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, Bharti ji. गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Hmm. भारती जी ने कल सुबह बहुत अच्छा करवाया था क्या? Very good, Bharti ji. हाँ, थैंक यू सर, मैं सबने भी मजे तो करवाऊंगी। करवा दिया हमने। कैसा लगा आपको, भारती जी? सर बहुत अच्छा लग रहा था कि कोशिश करी तो मैंने करवा पाई। सर हमें ये लग रहा था कि हमने कोशिश करी, हिम्मत करी, तो यही लग रहा तो ध्यान किसने कराया, आपने करवाया या हेयर सेल ने करवाया? था। सर हायर सेल्फ कोच मतलब हायर सेल्फ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब ये लग रहा था कि हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू करवा रहे हैं, तो यस। अच्छा नहीं आ रहा था। हेयर सेल अटकते नहीं है, तो एक फ्लो थोड़ा सा रहता है। मतलब, तो थोड़ा सा हमें शुरू में लग रहा था कि हम नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था, पर कोशिश कर रहे थे उनकी थोड़ा सा ऐसा। यस, वेरी गुड। हम वेट करते हैं बाकी। हेलो रवि जी, वेट करते हैं बाकी लोगों का भी, वो भी ज्वाइन हो जाए। हेलो पुनिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर और वेट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं ताकि वो मिस ना करे शुरू से ध्यान। तो भारती जी, आज कौन से टॉपिक पे बात की है सेल्फ ने? सर हम सबको ग्रेजुएट कर रहे थे यहाँ से, तो सबका धन्यवाद, सबको जो जो चीजें हमें मिली हैं उन सबका। ओके, वेरी गुड। सर ये है कि ये खुशी हो रही है कि कोशिश तो करी ना, चलो सर, जैसा भी हुआ जितना भी हुआ, मैं फर्स्ट टाइम के हिसाब से मतलब कोशिश करी थी। आपको कैसे मालूम है फर्स्ट टाइम है, या आप दूसरी रिलेटिव में लाइफ में कई बार कर रहे हो ये सारी चीजें, क्या पता है आपको? अगर आप इस लाइफ को देख रहे हो तो ये बहुत सारी चीजें पहली बार है। लेकिन अगर सारी लाइफ को एक साथ देख रहे हो तो आपको खुद को नहीं पता आप कितने ध्यान कितने बड़े बड़े ग्रुप्स में करवा चुके हैं, या कितना बड़ा आश्रम भी संभाल चुके हैं। यू नेवर नो। वो भी याद तो नहीं है। देखो, याद नहीं रहता इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं किया है। हेलो सर अस्मा पूनम जी। मैम रोने लग गई, पुष्पा मैम भी रोने लग गई थी, आज क्या हुआ पता नहीं मुझे। Good seeing you. ये मुझे पूनम जी दिख रहे हैं ना सबको? आत्मवंदन डिवाइन सोल्स। आत्म बंधन मैम। आत्म बंधन सर। आत्मबंधन। हेलो मीना जी। जी हेलो आत्मबंधन जस्सी सर। जी। हेलो किरण जी। गुड मॉर्निंग आपको। गुडिंग। नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया होगा अब तो। हाँ हाँ, गुड गुड आफ्टरनून। मैम तो कभी कभी नहीं दिखाई रही थी। उड़ रही है कहाँ?
कि कैसे बनाते हैं जोर 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 जोर। हम्म। पूनम पांडे जी, क्या है नमस्ते यार जी। सब। बढ़िया एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं भी अपन। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। Okay, so just sit in a comfortable position. If you are tired, you can lie down also. Set the intention, I don't miss anything. Even I'm sleeping or busy somewhere, still I know the details because your subconscious, all the conscious minds are non-physical. They are everywhere. Even your physical mind is in sleeping or in some other trance or somewhere, but your subconscious mind is listening everything. Take 5 deep breaths. Hold for a few seconds. Again, breathe out deeply. You can start deep breathing now. You can breathe out from your mouth as well. Now repeat our mantra. I'm not just a body, I'm a soul. Soul is nothing but unconditional love itself. I'm also unconditional love. I know the moment I put the conditions out of fear, I create misalignment. Whatever I'm supposed to do on earth, whatever experience I'm supposed to have on earth, when first time it happens, I may have negative experience, positive experience. But I need to have, I need to be in unconditional love. To be in unconditional love, I have to be neutral about whatever is happening in my life. If whatever is happening in my life is still affecting me, means I need to master it in those situations wherever I am not able to stay neutral, not able to be in unconditional love. That misalignment will never go from my life if I don't make an effort, make an effort to be neutral in those situations. Wisdom always help you to understand why I should be neutral. What if I am not neutral? Then what will happen? If you know all those things, it's like how to operate a machine. If you know how to operate a machine, then there is a very less work of your physical mind because it knows your physical mind learn, okay, this is how I need to behave, this is how I need to work. So once your physical mind get trained on those aspects,
then it's very easy for you to be neutral. But to be a neutral, you need to have a wisdom how the life works. So there might be many scenarios. Earlier, people used to face the situation, used to do a compromise, used to just say, okay, this is how my life is going to be. I don't think anybody can help me, I can help. And I think I have to live the full life like this only. Those kind of emotion feelings were there because wisdom was missing. But now with the wisdom, you can easily come out of the situation because now you know the formula. Whatever happens in my life is a learning opportunity for me. And to learn something, I have to stay neutral. If you want to study any subject, if you are learning a chemistry, if you are talking about maths there, you are talking about physics there, you are talking about some other subject there, then you cannot learn the subject what you are learning. So similarly, in any situation, to learn any new things, you have to forget what you already learned. So if I say, when you come on earth, you learn many things. You means physical mind. Because this is what you think, I'm a physical mind. I don't know how to behave. What are the things in this world? We are new to this physical reality. We means here, because when we come here, we feel we are a body. And physical mind is part of your body. So whatever you have learned on earth, how the thing works, if you are misaligned in other life, if you could not be neutral in any situation, those things will continue in this life also. Here also, you will have the same experiences in here also. Those things happens on his own. You don't have to manifest this. If you have been very negative, misaligned person in one reality, automatically it will trigger one day, one fine day in your life here. And you feel, oh my goodness, I never did this, but this is happening with me. We need to understand we are not having only one life. Past, present, future, all are running together. Whatever history you know, that is incomplete. Your higher self will reveal history based on whatever you need to know. If suppose you have some karmas related to war, then you'll be more interested in stories of war. For you, it happened in the past, maybe 18th century or 15th century or 10th century, something like that. But those things are also happening now. And you don't even know the history of that. So many things we don't know. We have to believe in this. Because Earth, if you talk about civilization on Earth, that is started around 200 years, even before that. Where is those histories? Hardly you know only one or two stories. Why you don't know the others? Because your higher self will reveal whatever you need to know at any moment. We don't have complete information about the history. But whatever experience which are pending, whatever karma which are pending, only related to those stories will be revealed in your reality. So if you're watching some serial series
like Mahabharata, Ramayana, or some other series, even like whatever you see on the TVs, somewhere you are having messages everywhere. So you might say, okay, I'm watching a TV episode, but it's not like that. The story is related to you, that's why you are watching. Not a single thing you watch without any reason. Everything is like kind of creating a scenario for you. Maybe to shape your thought patterns, behavior patterns. Okay, I'm not supposed to do this. Say, for example, for some experience, you have to be a nice person. But in reality, now, in present moment, you are not up to that mark. Then you will be given opportunity to watch some of the series which can bring you to that state, nice state, whatever is required. So everything is happening to tune you to the frequency where you have to take the experience. And everything, whatever is happening around, is happening for some reason. Even when you are a healer, don't think you are solving others' problem. Sometimes even those problems you face somewhere, or maybe by helping someone, you are also learning there. So every moment we are learning and having experience, whatever we do on the earth, whatever we do in the physical reality. So this is what we need to understand. Now just visualize there is a big void. Nothing is there. Only your awareness exists, your consciousness exists. Other than thing, nothing is there. No visuals, no light, nothing. Only you are there, your awareness is there. You don't have physical mind. Totally void. Ether environment. Only your consciousness, Chetna is there. Now consciously you think, let me create something for me. So with the help of your soul, with the help of the creator, you also want to participate. You also want to have some experience in a physical reality, which is created in a dream state by your soul. Now your soul started dreaming a physical life. Your soul created a total environment, complete universe for you, where you want to have an experience. Your soul doesn't have to create the entire universe. Only whatever you can see from your senses, only that much part is created for you.
And once like you go through this, once you have an experience, based on this, they keep expanding the your universe. They already have many templates, many blueprint of the universe, many blueprint of each and every person, many version of each and everything, whatever you can imagine in future, now or past. Everything exists all together, created at once. Now you've chosen to have experience. When I don't have any support from anyone, and I'm suppressed by all the people in my reality, how I am going to react, how I am going to remember my own version, because you know you are love, unconditional love. How I am going to again come back to my this state that I stay in a unconditional love. So you have chosen a family. Finally, you see all of a sudden your awareness got shifted in a one small kid body, the child body, newborn baby, where you have the physical mind, you have the body parts, the physical body, you are having some experience as a child, and you see people around you. You don't know who they are. You don't know what is this reality is all about. Because you forgot that you are a soul, you are a God. Now everything you are starting from the scratch. You have awareness. Yeah, I'm beyond this. At least few years. But your physical mind is taking over, learning the environment. Now you see there is a mother who is feeding you. Whenever you feel hungry, there are people who are loving you. You see only the visuals from the floor because you cannot walk. You see the ceilings most of the time. So the total different experience you are having. You're not learning much. Then you started walking. You started catching up like language, words, whatever people are speaking. Your mother, father, parents, grandparents, surrounding environments, they are all are your gurus there. They are teaching you how to walk, how to talk, who is what, how the physical reality works, how the people behave, what is the culture. Now slowly, slowly you are learning everything. Now you are growing. Your physical mind is totally developed now. You see only love in your life. Everyone is loving you. All of a sudden, some mistake happens. What people say mistake, but for you say experience that is related to your experience. And people started hating you. People started judging you. People started complaining against you. Now we are not understanding what happened all of a sudden. Even whatever they are saying, I did it. It happened on its own. I was not even having an intention, but it's still something happened in my life. You're not able to understand. People are saying you made a mistake. You're not supposed to do this. But still you are confused because you never had an intention to do all the tasks. But for your soul,
This is what you have chosen. Even no one support me, how I am going to align with my soul. No one loves you now. So whatever love you used to get, you are not getting any love at all. Now you're almost 20 years. You are trying to again figure out what went wrong. So this is a time where you are having a negative experience. You are trying to learn from the experience. Why all of a sudden people change? Why their behavior patterns change, thought patterns change? Why they are acting in a different way? And you feel totally lost. Whatever you are trying to do, nothing working, nothing works. You feel helpless. Based on your vibration, you attract your friends. Then they share their ideas. Who, because you always be with those people who matching, who's like, vibration is matching with yours. So here, what happens? Automatically you get connected with those people and they started telling you this is how they tackle this kind of situation. You feel alone. You try to copy others. Nothing is working for you. You don't even know what to do. Then somebody says, okay, go and pray. Go to some religious temples, masjids. Go somewhere and find out. Pray there. Ask for the help. Then you start seeing people there who is in peace, who is very happy. Some people are coming there and say, thanks God. They are paying the gratitude. Thank God you helped me here. Then all of a sudden you realize maybe God is going to help me. Then you started praying, and that is where your soul introduce you with the people, set of people who can guide you from here, who can make you understand how to live the life from here, what they are supposed to say. And one day in the journey, whatever you are having a spiritual journey, you come to know about your higher self. Now you don't know who is higher self. Now you are confused with the terms, whatever you learned in the books or outside. You are confused now. One day you also learn about how to connect with higher self. One day you also learn how to come out of the situation. So that is where your life start changing. You started thinking in a positive way. You understand now the situation is a challenge. Everything is happening for some reason because you have to learn something, how to be in a neutral state, how to be in unconditional love. Now all those informations are coming to you, and that is the time, that's the opportunity for everyone to understand and align, not only in this situation, in any situation in your life. Earlier you used to think this is all the punishment, my karma. You used to think karma is a punishment.
but now you understand it's an opportunity for you. Then you started understanding the situation. Then you learn the techniques. Then you try to apply those things. Realize you started telling this is what my experience, this is what I learned, this is without this I could have not learned this. Then you started listing out all the things. Without this event is I could have not learned this. Now your soul is very happy. You understand what kind of experience you are having, what kind of challenge you are facing, why you are facing, how to overcome everything you know. Now your soul is looking forward for you to be neutral, to be in unconditional love. Will keep repeating the situation in your life. People will come and behave the old way, but it's not impacting you much now because now you understand it's a challenge for me. Earlier, like you feel I'm a victim, but now you feel it's a challenge. I'm a game player here. Your mentality is totally changed now. Where you are feeling victim, now you are feeling like I'm a player here. And this is the game for me. And only thing is how to crack it, how to be neutral. Then whatever challenge comes, you don't think as a problem issue. You always think as okay, understood. You are behaving like this. I know how to tackle this. Oh, now you are saying this. I know how to stay neutral here. I know you are saying this, how to stay neutral. And then one day you become master. And whatever happens now in that direction, in that event, it's not impacting you at all. Now you become a master. Now, like you, there are other souls also there who are also in a similar situation, who are also coming to the temple, church, Vajis, Gurudwaras and say, God, please help me. Now your soul is connecting you with those people again. So this is how the journey, your experience counts. This is how it works. Now you're very happy. You feel like one level of game, one situation you already completed. Now you know yourself. I'm not just a body, I'm a soul. Soul is nothing but the unconditional love. And I have to be neutral in each and every situation. Now the next challenge comes that also you have chosen it. You apply the same technique there. Then third challenge comes. Again you apply this. Now you are the master of it. Now even more people are connecting to you who's having a similar problems. And this continues. One day, whatever you're supposed to experience, you feel, yes, I have done enough. One day you exit. Again, you go and meet your soul. Now you know everything. Why you were there, what exactly you did, where you were like, not able to cope up with the things. All the experiences now you are revisiting within a second, everything, the complete life you review within a second with a blink of eye. Then you realize some places still I could not be a neutral. I could not deal in a better way. And you may wish again to come to the physical reality, start a new dream. Or maybe the other life, what you are already having their dreams. You continue your experience there. So you keep exiting from the reality. Again, some other thing is happening, others switching to other reality. Your awareness keeps shifting here and there, complete experiences.
And once you exit from the physical reality, you feel, wow, I completed so many experiences. Now, even you don't want to continue your experience, you act as a guide, spirit guides, ascended masters. And now you feel, wow, I did something. Again, you see the void there. You feel nothing, and that nothing is everything. This is what you are. Now you decide. Are you going to complete all your challenges? Whatever you promise before starting a life in this reality, are you saying you're not going to complete it? You're going to leave something in between? Or you really feel ki, yes, let's complete everything? What will happen if you don't complete your experience? Again, you are coming back. Again, the same situation. Again, you are going through all the negative scenarios, all the positive scenarios. Then again, you are becoming a neutral. If you are not becoming neutral, again, the same thing is repeating. Again, the negative scenarios, again, the positive scenarios, again, the opportunity to be a neutral. Let's close this, guys. You're not going to lose anything by having experience here. Because you are not a body, you are a soul. Physical reality is just a very small something created in a very low vibration with a very low energy state. And your energy is very high. The real energy of you is very high. So instead of giving up, get up, take it as a challenge, and see how much power of real you, your soul, you can bring on earth. How much knowledge, because your soul knows everything, how much you can bring on earth. How many people, by learning first yourself and then helping others, how many people you can help? How you can make this life meaningful, because life is always meaningless. When you come here, there's no emotions.
Nothing, no meaning of life. But you are the one who give meaning to the life. So don't think why I am here. You are here to have some experience. Is there anything else? Yes. Whatever is the remaining time, you are here to give it a meaning, to create something new, which you never saw in the history, whatever is known to you. To do something new, to bring more awareness on earth, in the planet. You can do a lot more than just having a few experiences on earth. Just feel the power. You forgot, but now you can't say I forgot. Now you remember. Only you have to believe. It's not very far. You all will be playing different roles on earth, bringing a lot of knowledge on earth, helping many people on the earth, not only professionally, whatever profession you are in, but also spiritually, you are guiding them. So give such a meaning, like such a like send a beautiful story you write on earth. You are here on earth, write some very beautiful story. Like where people talk about your thing. Oh, see, there was a person who did this. Why you remember Krishna? Because he gave meaning to the whatever life he got in. His life was not very like easy. If you see, born in a jail. From there, full of fight, full of enemies. But I think he's the most loving character. So make your story like that. People should say, oh, he's the person. She's the one. Give it a meaning. Create something very like you understood what I'm trying to say, right? You will say, yes, this is what. If you think I'm going to be like a Krishna, I want to be like a Buddha, then believe me, your higher self knows even beyond those things also. So you can be even beyond all those, whatever characters, whatever like your heroes are there, you can be and go beyond. So this is what the opportunity you have on earth now. If you feel you are done with all your experiences, guide people, create some story, which everyone talks about. Slowly, bring your awareness now to your physical world again, to your physical body again. Come out of that void, nothingness. Now take it as a challenge and just say, yes, I'm going to align that. Slowly open your eyes. Thank you, Dinesh ji. That was wonderful. You talked about the whole life cycle and rewriting the story, and I loved it. Thank you, Asman. And also, what I got was stay neutral no matter what. Otherwise, we keep repeating the same experiences. I think if we keep listening to you, we do become neutral no matter what, you know? Just have a smile on the face. Yes, it's not very difficult. Life is struggle free on earth, believe me. We create a struggle by thinking in a misaligned way.
Yeah, we get misaligned. I think it's because of the people's expectations. They say, "Oh, people लोग क्या कहेंगे?" I think that is the biggest problem. लोग वो क्या एक कहेंगे? एक Then we कहानी go सुनाया around करते थे मैं। doing things together. यस, असमत जी में एक कहानी सुनाया करते थे। दो दोस्त थे, खेत थे Hmm. आसपास में। वो कहते थे कि यार अपन मस्त खेती करेंगे, बहुत पैसा आएगा, एक भैंस खरीदेंगे। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मैं तो भैंस नहीं खरीदूंगा। मैं तो यहाँ पे एक बहुत सारी है ना, बहुत सारी हाउस वगैरह में यहाँ पे उगाने वाला हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो बोलेगी वाह। तो बोलता है कि बहुत सारी ग्रास भी होगी। तो बोलती ठीक है, मेरी भैंस आएगी, तेरे जो भी वहां पे जो भी रहेगा ना चारा उसको चाहिए आके खा लेगी। तो फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे खा लेगी तेरी भैंस मेरे वहां पे आके। दोनों लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, और डंडे निकाल लेते हैं, मारने लगते हैं वो। तभी एक आदमी आके बोलता है क्यों लड़ रहे हो? तो बोले कि इसकी भैंस मेरे खेत में आ गई। तो बोलता है कि कहाँ है वो भैंस? तो दोनों सोचते हैं भैंस कहाँ है, वाकई वो तो नहीं है। तो इमेजिनेशन में हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है Yeah. इस पल में, दो या तीन जने अकेले हैं बस, और कोई नहीं है। लेकिन इसलिए लड़ाई कर रहे हैं किसी ऐसे के बारे में जो है ही नहीं वहां पे, या पास में कुछ हो चुका है, उनको यही नहीं पता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। और उसके लिए वो लड़ाई Hmm. कर रहे हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि इस पल में हम तीन या चार लोग हैं, और हमें इस मोमेंट को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है। लेकिन वो उनके लिए बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उस समय, पास की बात कर रहे हैं। पास कहाँ है? गया पास्ट। लेकिन पास के लिए आज लड़ रहे हैं, Yeah. इस मोमेंट को खराब कर रहे हैं। वही वाली बात है कि तेरी भैंस मेरे यहाँ आ गई, ठीक है, धन धना धन धन धना धन। कहाँ है? एक तरफ तो कहते हैं कि एवरी मोमेंट को हम लोग एंजॉय करें, और दूसरी तरफ जब कोई नहीं है, आप अकेले हो, इनफैक्ट आप अकेले हो तो भी तो एंजॉय करो ना, कोई है ही नहीं। फिर भी सोचेंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैं वहां पे जा रहा हूं तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, और लग रहे हैं साहब उस मोमेंट को खराब करने में। क्यों? इस समय इस मोमेंट में कोई है ही नहीं, तो इसको एंजॉय करो ना, वो होगा तब दिखी जाएगी ना। और जब तक नहीं हो रहा है, जब तक क्यों उसके बारे में सोचना ही करो। तो हमारी लाइफ ऐसी ही होती है, इसलिए बचपन में सबको ये स्टोरी सुनाई जाती है। हर सिर्फ जान करके पर्पसली सुनाते हैं ये स्टोरी, ताकि लोग समझ जाए कि जो इस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके बारे में क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। और जो एग्जिस्ट नहीं करती वो सारा आपका पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। इसलिए इन दोनों के लिए कभी नहीं लड़ना है। इस प्रेजेंट मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाना है, दैट्स ऑल। Yeah, I agree. Thank you. और कौन शेयर करना चाहेगा? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो शायद हमें बहुत आगे निकलना हो। नहीं, ट्रेप में तो फंस जाते हैं, जी। या ये भी कह सकते हो आपको फंसाया जाता है उस एक्सपीरियंस के लिए जो आप अभी लेने वाले हो। जी। अब हम सर ये सेशन कंप्लीटली मेरे लिए था आज। मैं सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रही थी। यस, सबके लिए था ये। कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करेगा, क्योंकि हर सब कोई भी चीज बिना रीजन नहीं करते हैं। तो थैंक Yeah. यू अगेन। अगेन थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू सो मच। इसमें से बहुत सारी शेयरिंग कल शाम को मैंने भारती जी के साथ की थी सर, और रियलाइज हो रहा था मुझे कुछ जो भी बाहर है वो सब आपके भीतर है।
ट्रिप से आने के बाद तो और ज्यादा रियलाइज हो रहा है सर। सो किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। और आपने कल एक लाइन बोली थी, अगर आपको ये सब हो रहा है तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिता जी। रश्मि जी। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मैं बाहर पार्टी में गई थी, अभी रास्ते में ही ज्वाइन किया। मैं आपका रिकॉर्डिंग सुनूंगी। बिल्कुल, हम आई भी जस्ट पार्टी गॉट कर रहे टू थे। आई नो आपकी पार्टी ज्यादा मस्त होती है। वो मैंने वहां पे 2-3 बारी लॉग इन किया, हमने लेकिन फिर पूरी एक मूवी देखी है। ओ वाओ, आई विल सी दैट रिकॉर्डिंग में ना। यस। ओके, कृष्णा थैंक जी। यू, आई डू दैट। हाँ जी सर, तम प्रणाम सर, प्रणाम मैडम। प्रणाम। सर आपने तो सारे तो गुर बता दिए हैं, कोई तरीका नहीं छोड़ा खुश रहने के लिए। जब सारा ही प्रोजेक्शन हमारा है तो हमें तो ये देखना है ना कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और उस चैलेंज को हंसी खुशी फेस करें। गुड। बहुत ही बढ़िया बोलते हो सर। हर हर तरीका बता दिया है जीवन में कैसे सुखी रह सकते हो। थैंक यू सर, थैंक क्या यू। पता है कृष्णा जी, एक सिचुएशन आ गई, एक टेक्निक हमने यूज कर ली, दूसरी सिचुएशन आ गई, फिर हम देख रहे हैं इसको कैसे सोल्व करें। जब आपको टेक्निक पता है लेकिन डॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि वही टेक्निक यहां भी यूज करना है, सर बिल्कुल ठीक। अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छा वो तो मेरा सोल्व हो गया, अब इसका क्या करें। इसका भी वही करो, ये बिल्कुल। क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस था, ये भी एक एक्सपीरियंस है। यस सर, यस सर, एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन करना तो एक ही है ना। बिल्कुल। इसको कैसे लेना तो अभी भी वैसे ही है ना, होना तो अभी भी न्यूट्रल अनकंडीशनल लव ही है ना। सर बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल। डॉट कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, 3 सोल्व कर ली, अब मेरे करियर में प्रॉब्लम आ गई, यहां कैसे करूं। वहां भी वही है। यस सर। वो वहां तक तो ठीक है, मेरे बच्चों को कैसे देखूं मैं, वहां भी वही है। सही सही। अच्छा वो तो ठीक है, अब मेरे घर में मशीनों को कैसे देखूं, वहां भी वही है। बिल्कुल ठीक सर। मेरी इच्छा हो रही है ऐसा करने की, पर मुझे कोई करने नहीं दे रहा है, वहां भी वही है। तो आपको क्या करना है, डॉट कनेक्ट करना है। इसीलिए हायर सेट अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से, ताकि आप उनको रिलेट कर सके कि सब जगह एक ही है। मैंने बताया ना, ब्रह्मांड के रूल बहुत लिमिटेड है, उनकी टेक्निक बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमें लगता है हर चीज रॉकेट साइंस है, नहीं, ये तो डिफरेंट है, वही है। सर बिल्कुल ठीक। बस याद दिलाते रहते हो, जो समस्या आती है ना उसका हल अपने आप मिल जाता है। यस। थैंक यू कृष्णा जी। पोपन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा, फील फ्री टू टॉक, अनम्यूट योर सेल्फ। रेखा जी, पूनम जी, पूनिया जी, निधि जी, मीना जी, जस्सी जी, जसमन जी। You know what? I love the fact that you say sometimes we are so much in the past that we rob the joy of the present moment. Because the present moment is that whatever that we have gone through is no longer existed. So the message is that we can, from the mess that we are in, we can make it into a message. या Whatever that we are going through from our experiences, we can teach others like how to live certain lifestyle, and the change within is what is projected on the outside.
So I think it was a beautiful. I joined a bit late, but it was really beautifully presented. Yeah, thank you so much. Thank you. Yes, you can see the recording. थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा समझने को। अभी है बहुत कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि बार बार सुनो उसको, तब शायद जाके समझ आएगी। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा मीनिंग देना है लाइफ को, क्रिएट करना है कुछ न्यू, खुश रहना है, प्रेजेंट, ऐसे लगता है कि अपने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं इसमें, तो थोड़ा सा आप फिर उससे हट जाते हो। और अगर एक्सपीरियंस करना ही है कुछ, तो एक्सेप्टेंस जरूरी हो जाता है। जैसे कह रहे हैं ना, अभी लूप में फंस जाते हैं हम, जो पता होता है हमें, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंस करना ही है आपको, तो फिर एक्सेप्टेंस जरूरी हो जाता है। अगर चैलेंज है तो एक्सेप्टेंस क्या करना है, तो काफी चीजें अभी प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे, कि ये अपने से एक्सपेक्टेशन बढ़ाना नहीं है, जैसा है वैसा ही, बस वैसे क्यों नहीं चल सकते जैसे हैं, मतलब देखो ये करना है वो। बहुत सिंपल सी बात है। लड़ाई झगड़ा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पूरी लाइफ में 10 बार लड़ लिया, 20 बार लड़ लिया, डेली 2 मिनट लड़ लिया, राइट। लेकिन आपके पास अभी भी 24 आवर्स में से कितने बचे हैं? अगर 2 मिनट की लड़ाई रोज हो भी रही है मान लो किसी के साथ, तो अभी 23 आवर्स 58 मिनट्स हैं आपके। तो आप उन 2 मिनट्स को 23 आवर्स 58 मिनट्स में क्यों भारी होने दे रहे हो? वो हो गया खत्म। सबकी जिंदगी में होता है। अगर आप सीरियसली चाहो तो 2 मिनट को पूरा 23 आवर्स रिपीट करने की जगह, दिमाग में लाने की जगह, बार बार वो करके और उसको आगे के लिए और एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट करने की जगह, उस 2 मिनट को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो गई लड़ाई खत्म। उन्होंने सुना दिया, मैंने सुना दिया, बात खत्म। अब है मेरे पास यहां से नया मूवमेंट, सुनाने वाला गया, अब हूं मैं 23 आवर्स 58 मिनट्स। क्या करोगे आप? फोर्स मत करो, सो जाओ। कितनी देर सो लोगे? मतलब बॉडी मोमेंट टू पेन शुरू हो मोमेंट। जाएगा, बॉडी पेन शुरू हो जाएगा। हम्म। आप अपने खुद के बाल नोचने लगोगे, फिर आपको मालूम होगा कि यार कुछ क्रिएटिव कर लूं तो अच्छा है। सोचिए इस बात को, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, तो मैं तो एक काम करता हूं सिंपल सा, 2 मिनट बोले तो 2 मिनट हो गया, बोल लिया, सुन लिया, खत्म। उसके बाद मस्ती। सामने वाला सोचता है यार ये कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? मेरे 23 आवर्स 58 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको थोड़ी मिस करूंगा 2 मिनट के लिए। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन भी हो तो आप एक 2 मिनट के उसके लिए अपने 23 आवर्स 58 मिनट्स तो वेस्ट नहीं करने वाले। कोई कहते 2 मिनट्स और बढ़ा दिए, 4 मिनट्स, ठीक है, अभी भी 23 56 है मेरे पास। आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो जो टाइम आपका है वो आपका है। समय बहुत वैल्यूएबल हो जाना चाहिए अब। वो होना ही चाहिए ना। क्या करोगे अभी? अभी आप नहीं मानोगे, हम लोगों के ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे सेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, फिर भी बहुत टाइम है हमारे पास। और हमें लगता ही नहीं हम फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मजा आ रहा है। क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी सोल से कनेक्ट हो गए, वहां तो हम टाइम ही भूल जाते हैं। आप फोर्स सोर्स वाली बातें तो आती ही नहीं है। इतना जॉय आ रहा होता है, उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। क्या करोगे? ये फोर्स वोर्स ये सारी चीजें बहुत ही छोटी पड़ जाती है चीजें वहां पे, दिमाग में ही नहीं आती छोटी बड़ी क्या होगी। अभी सेशन करें, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा ही आ रहा है, बस और कुछ नहीं आ रहा है, कोई थॉट ही नहीं आ रहा है।
तो ये क्या है? क्रिएशन ही तो है ना। अभी जो हमने 1 घंटे से जो किया वो क्या है? क्रिएशन ही तो है वो। ज्यादा से ज्यादा होगा, हमारे को क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी, क्या करना है? और जब हमारे को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है तो हमें फोर्स लगता है थोड़ा। जैसे कोई आपको कोई काम करना नहीं आता, कोई कहते ये कर दो। बिल्कुल। लेकिन किसने बोला है कि क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप कोई बड़ा चीज करो? छोटी चीज भी तो क्रिएशन होती है। अगर आप मोल्डिंग क्ले को लेके एक छोटा सा चीज भी बना देते हो वो भी क्रिएशन है। अगर आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर देते हो वो भी क्रिएशन है। अगर आप कुछ नया आइडिया लेके आते हो वो भी क्रिएशन है। अगर आप वेस्ट मटेरियल को कुछ यूज कर लेते हो वो भी क्रिएशन है। क्रिएशन कहाँ नहीं है? यस। तो सोचो कितने आवर्स हैं आपके पास, अगर आप पास में ना जाओ तो, अगर आप लूप ना करो तो। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस यस, वेरी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। Great. Who else? और किसी को कोई क्लियरिटी नहीं है तो पूछ लीजिए। निधि जी। सर बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बैठ के तो नहीं किया, बस सुना था। सर कोई सिचुएशन है, पता है दिमाग में चल रहा है कि हाँ न्यूट्रल रहना है, लेकिन फिर भी नहीं रह पा रहे, तो फिर क्या करें? ये पता है, अवेयरनेस है कि हाँ न्यूट्रल रहना है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, ये सब बातें दिमाग में आ रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, फिर कैसे करना है? वो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है उस सिचुएशन में। कुछ नहीं, एक साइलेंट रिमाइंडर सेट कर दो मोबाइल पे एवरी 5 मिनट्स, जो आपको याद दिलाता रहे, तो वाइब्रेट करता माइंड है। को कैसे शिफ्ट करें, उस जगह से अपने माइंड वो को कैसे वाइब्रेटर डाइवर्ट करें, वाइब्रेटर कैसे लगा shift लोगे, माइंड बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है जिससे आप अवेयरनेस में आते हो। किसी को डायबिटीज है, उसकी क्रेविंग हो रही है, मेरे को बहुत सारा मीठा खाना है, मीठा, उसको एक बार रिमाइंड करा दो डायबिटीज है, मीठा अच्छा नहीं है, अवेयरनेस में आ जाएगा 1 मिनट में। माइंड को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम लोग लूप ज्यादा करते हैं। माइंड को तो क्या एक रिमाइंडर दे दोगे आप, बीन अनकंडीशनल और न्यूट्रल, बस खत्म। फिर 5 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद, बीन न्यूट्रल अनकंडीशनल, बहुत है। और फिर ये होने लग जाएगा, वो 5 मिनट भी नहीं रहेंगे, फिर 2 मिनट हो जाएंगे। आप अलार्म उसको बंद ही कर दोगे एक दिन तो, बोले याद रहता है मुझे हर पल। फिर आप ये करोगे, वो ये तो 5 मिनट के बाद बचेगा, मैं तो 1 मिनट में न्यूट्रल हो गई। फिर आप बोलोगे वो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, मैं तो 30 सेकंड में न्यूट्रल हो गई। फिर बोलोगे वो 2 सेकंड में। थैंक यू सर। अभी कहाँ होने दीजिए आप? मैं फरीदाबाद हूँ मैम, अच्छा 23 को आ गई थी यहाँ फरीदाबाद, यहीं पे हूँ तब से। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिला। वो कैरेक्टर का एक डायलॉग था, उसको लड़ाई झगड़े की कोई भी बात करो, वो कहता है कि हो गया सब कुछ, ये और कहना है मेरे को दूसरा काम करना है। अब सामने वाला सोच रहा है अब इसको मैं क्या बोलूं। कुछ भी बोलो, आप बुराई कर लो, अच्छा ठीक है ये आपने किया, ये किया आपने, वो किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, अच्छा और कुछ है क्या, जल्दी से बोलो यार मेरे को दूसरा काम करना है।
और वो परेशान है कि यार मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको कोई फर्क पड़े, और ये बंदा तो जा ही नहीं रहा है, उस मोड में ही नहीं जा रहा है, रियलाइज वो ही नहीं कर रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, ये तो गिल्टी फील नहीं कर रहा है। अब बताओ क्या करेगा सामने वाला ऐसे लोगों के साथ? तो ऐसे लोग बन जाओ। कोई कहते आपने उस दिन 3 बातें करी थी, होल्ड ऑन एक चीज मिसिंग है, चौथा भी किया था। वो बोले आपको सब पता है? हाँ पता है। वो भी बोलेगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे इंसान को? तो ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी तो बन सकते हो ना अपनी लाइफ में। कौन कहता है कि हमेशा मुंह चढ़ा के ऐसे रखो? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसे भी होता है एनर्जी मैनिपुलेशन। तो एनर्जी मैनिपुलेशन करना है तो मुस्कुराहट के साथ करो ना। क्यों इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला आपकी 4 बुराई करे? अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को बुरा लग सकता है, पहले से ही बोल दो ना कि 3 चीजें तुम्हें बुरी लगेगी जो मैंने की है। और हो सकता है शिकायत भी करे, मैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको अगर दुखी होना है तो हो सकते हो गया, नहीं मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस ओके। बोले चलो पक्का 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 ठीक है डन। ऐसी भी टेक्निक होती है, और आप जाने कितनी ऐसी टेक्निक क्रिएट कर सकते हो। कौन रोक रहा है आपको? किसी को तो क्रिएशन बोलते हैं। कौन कहता है कि लोगों ने जो सिखाया है, दुख दुख हो गया, किसी की डेथ हो गई, दुखी होना है? क्यों होना है भाई दुखी? नहीं नहीं, हमने प्रोटोकॉल सेट किया है, कोई किसी की मौत हो जाती है तो वहां जाके ऐसे नीची गर्दन करके, व्हाइट ड्रेस पहन के नीची गर्दन करके बैठना है। बहुत दुख हुआ सुन के। अरे वो तो बीमार थी, जाना ही था उनको, तो तकलीफ आ रही थी, नहीं काम करा। वो बहुत अच्छे थे, पता है हमें, भुगत रहे थे, हमें पता है वो कैसे थे। क्या बात करोगे आप? क्या बात करोगे? बिल्कुल अंदर जाएंगे, एकदम सब लोग एक्टर हो गए, बहुत एक्टिंग करके जाएंगे, वहां जाके ऐसे बैठ जाएंगे जैसे सबसे बड़ा दुख तो इन्हीं को है, जबकि 4 दिन पहले उसी की बुराई कर रहे थे, अब 4 तारीफ करके आ रहे हो, क्यों भाई? अब है ही नहीं ना। अब है ही नहीं तो बुराई किसकी करे? पास भी तो नहीं है, वो भी तो निकल गया। जैसे मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता, वैसे पास्ट भी वापस नहीं आता है, खत्म हो जाता है पास्ट उसी वक्त। कंटेनर तो एक ही है, हर पल वही कंटेनर को अलग अलग एनर्जी से भरते हैं। पहले वाली एनर्जी वो पल गया, कंटेनर तो खाली हो गया वापस से, फिर आप ही भर रहे हो उसके अंदर पुरानी एनर्जी वापस से। क्योंकि मेन दिमाग को ऐसा बनाया गया, चाय वाले कप में चाय पीना है, दूध वाले कप में दूध ही दूध पीते रहना है। हर जगह प्रोग्राम किया गया है माइंड का। कंटेनर से निकला चीज, निकला खत्म, ब्लैंक हो जाता है वो पल मोमेंट। फिर उसी मोमेंट को आप वापस पुरानी एनर्जी से क्यों भरना है? नहीं भरना है, और नई एनर्जी से भरना है। बच्चों को तो सिखाते गलती करो तो रिपीट मत करो, और ये जो पुरानी एनर्जी पुराने पास को बार बार 2 मिनट को पूरे 23 आवर्स 58 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। जब मालूम है कि ये कुछ हो गया है, पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर उसको कभी भी नहीं भरना है दोबारा। सही है ना? कितना आसान है देखो। तो निधि जी रिमाइंडर सेट कर लो, एवरी 5 मिनट्स, बी न्यूट्रल, यू आर अनकंडीशनल लव, बी अनकंडीशनल लव, खत्म। एकदम साइलेंट लगा दो, बार बार आता रहेगा, क्योंकि देखोगे तो मोबाइल ही ना। गुस्सा करके रूम में बंद हो जाओगे तो भी मोबाइल ही देखने वाले हो।
तो यूज द मोबाइल, यूज द टेक्नोलॉजी। पुनिया जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन सर। और सर, अभी अभी आपने जो एक चीज बोली ना कि किसी की डेथ होती है हम जाते हैं, तो सर मुझे तो वहां पे ना घुटन होने लगती है ना, मेरा तो ऐसे कुछ होने लगता है कि वहां मुझे बात करनी ही पड़ती है। अगर मैं बात नहीं जब करूंगी तो होती है घुटन, जब होती है जब आप जो नई हो बनाने की कोशिश करते हो। मतलब नहीं है, मतलब सर जैसे लाइक। जैसे आप लव हो, आप जो भी बीइंग हो, जो भी आपने पर्सनालिटी बनाई है, उससे अगर वो उससे हटके कुछ भी करना पड़ेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। अनकंफर्टेबल होंगे तो घुटन होना शुरू है मतलब। और सर जाना तो पड़ता ही है ना, जाना ये पड़ता है तो तो वो। बिलीफ है ना, ये तो बिलीफ है ना हमारा। हमने ही तो क्रिएट किया ना, जाना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्म बना दिया हमने, एक नहीं प्रोटोकॉल बना दिया। हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? नहीं मैम, देखिए नेबर में अगर किसी के को हुआ कुछ, अगर मैं उसकी नेबर हूँ तो मैं उस मौके पे भी नहीं, मतलब मेरी फीलिंग है मैम, मैं नहीं कह रही कि दूसरे के कारण मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरी फीलिंग है कि मैं पक्का जाती हूँ, मतलब। नहीं, आप जाओ, आप जाओ। और उनके सामने उदास बैठ के कौन सी हेल्प कर रहे हो आप? आप जाओ, कुछ हेल्प की जरूरत है पूछो, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूछो। उसमें घुटन नहीं होगी आपको, बल्कि और ज्यादा एनर्जी आएगी। माहौल भी मेरे चाहिए। यहाँ भी हुआ था, मेरे नेबर में किसी की डेथ हुई थी, बाहर के थे, उनको नहीं पता कैसे क्या करना है। उनकी वाइफ अकेली थी, हस्बैंड बाहर गया हुआ था यूएस, आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने सिर्फ एक फोन किया उनको, मैंने कहा जो भी जरूरत है मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा। मैंने इतना ही किया कि जिसके घर में ये हुआ था उनसे फोन नंबर लिया, एक एजेंसी है, उनको नंबर दिया, उन्होंने आगे सारा काम कर दिया। सर ये तो ये हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो उसमें हमने वर्क करना शुरू कर दिया, तो हमारी एनर्जी चैनलाइज हो गई। अब यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपको उस जगह जाके बैठना ही है और लेडीज सब चुप बैठी है। सर वो चुप्पी है ना, मुझे मतलब ऐसे हो जाती है कि ये मेरे को घुटन होने लगती है कि आपको पता है मेरे ब्रदर ब्रदर का लड़का एक्सपायर हुआ था 28 की एज में। और आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि वहां पर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे थे, और दुख की तो दूर की बात है, सारे लोगों को ये नहीं था, जो भी जो क्रियाएं वो करते थे और बैठ जाते थे कि सेशन करना है मैंने। वो ही नहीं, बड़े ही नहीं, बच्चे भी। तो चाहता तो मैं भी बाकी लोगों की तरह कर सकता था ना, नहीं किया। सर। तो सर चेन कटिंग, घुटन नहीं हो रही थी वहां पे। सब लोग बड़े मस्त थे। वो जो उनकी मदर थी वो भी खुश हो रही, बीच बीच में हंसती जा रही थी, और ये करती जा रही थी, ये करती जा रही थी। बल्कि सब लोगों को ये एहसास हो गया था कि ट्रेडिशन क्यों है रोने वाला, जो स्पेशली होता है ना। आते ही सब एक साथ रोना शुरू कर देंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर आते जो भी उनका रहता है ट्रेडिशन, तो लोगों को लगने लग रहा था यार ये क्यों है ट्रेडिशन। सर एक चीज और, ये थोड़ा क्रिएट ये किया मैंने ये पहली बार। ये भी तो है कि अगर आपको घुटन हो रही है तो वहां से उठ के आ जाना चाहिए। ये भी तो कर सकते हैं। आप क्रिएशन भी तो कर सकते हो, उठ उठ के भी आ सकते हो, क्रिएशन भी कर सकते हो, लेकिन क्रिएशन उठ के आओगे, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, जबकि वो कुछ सोच रहे नहीं होते हैं। हम्म। उनका तो होता है कि थोड़े कम लोग आएंगे तो बाकी के लोग अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं तो उनका दिमाग ये लगेगा यार इस रूम में इतने सारे को कैसे एडजस्ट करें, गर्मी है, कूलर लगाओ, ये करो, और जगह दूसरी जगह चला जाएगा। मैं तो मेरे साथ कभी ऐसा होता था कि मैं बस ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो चाय वगैरह बनाकर लेकर जाती थी, पोहे बनाकर या पुलाव बनाकर, कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जो दूर से आ रहे हैं,
उनको सर्व कर देती थी उसी काम वो में। ज्यादा खुश होंगे ये करके उसी काम कि में चलो खुश मेरे है। नेबर इतने अच्छे हैं, उनको जो उन्होंने छुट्टी चाय बना दी, खाना बना के दे दिया, मतलब या जो उन्होंने काम यहाँ पे मदद कर दी, हम लोग बाकी लोगों को संभाल पा रहे हैं। जो उनके काम है वो करवा और देती इसमें थी घुटन नहीं होती है, इसमें घुटन नहीं होती है। और मैं आ जाती थी वापस में। मैं ऐसा नहीं कि मुझे रुकना है, नहीं रुकना है मुझे, मेरा काम मैंने कर दिया, मुझे नहीं रुकना अब वहां पर। तो अच्छा ही बोलते थे लोग कि नहीं जो इन्होंने इतना ला के दिए, खाना भी बना के शाम का पहुंचा देते थे। लेकिन वो खामोश बैठना ना वो बड़ा भारी टाइम लगता है, बैठना नहीं होता है जैसे। हाँ जी मैम। उतने देर बैठना नहीं होता है कि खाली चुपचाप बैठना है, वो भारी लगता है। उससे अच्छा बेस्ट लगता है कि कुछ काम निपटा दो। तो वही हो गया, आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको हाँ मीनिंग देना आपका हाँ वहां क्रिएशन पे है। जितने भी पल के लिए उसको मीनिंग दो, कुछ ऐसा क्रिएट करो नया जो उनकी रियली हेल्प करे। क्योंकि मैम जो घर के लोग हैं वो तो घर में कुछ बना के खा भी नहीं सकते। तो ये तो पड़ोसियों का ही काम होता है कि चाय दे दो, नाश्ता दे दो, तो वैसा काम कर लो ना तो वो अच्छा लगता है। नहीं मैम, दिया मैंने। और ये जो जैसे ये मैम बता रहे हैं एक सिचुएशन, ये एक सिचुएशन और थी कि मुझे मतलब जयपुर से 2 घंटे दूर कहीं जाना था, मतलब इस चीज के लिए। तो वहां से तो निकल ही नहीं आ सकते थे। चलिए मैम, मैं समझ गई पूरा कि सबसे है कि हमें उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को करना ताकि ये घुटन और ऐसे वर्ड्स ही ना आए। सर एक तो मैंने ना थोड़ा सा क्रिएटिव ये पोस्टर बनाया, लव एंड लाइट। दिखाइए ना, उल्टा देख दिख रही रहा हूँ है। ना पीछे कुछ है। आप साइड में हो जाइए, मेरा कैमरा दूर ध्यान कर वहीं दीजिए। पर मैम, पता है वो जो फ्लावर था ना उसी पे वेरी मेरा गुड, ध्यान जा रहा था बार बार। बहुत अच्छी वाह, शेडेड पेंटिंग है, ट्रांसपेरेंट भी किया है आपने, बहुत बहुत सुंदर है, सुपर। बहुत सुंदर। अब तब से सर ध्यान। उल्टा हो गया, इसको सीधा कैसे करूं? क्या हो गया? मुझे उल्टा दिख रहा है, पता नहीं आपको सीधा दिख रहा है क्या? जो लव है ना हमें सीधा दिख रहा है। सीधा दिख रहा मुझे है, तो सीधा ही दिख रहा है, लव एंड लाइट। बिल्कुल मैम सीधा दिख रहा है। अच्छा ठीक है सर, मुझे उल्टा दिख रहा था, मुझे यही लग रहा था कि मैंने इसको राउंड तक लगाया हुआ। बहुत खूबसूरत है मैम। रश्मि जी बहुत सुंदर बनाया है आपने, और हम सभी को सीधा ही दिख रहा है। हाँ। वो सीधे उल्टा लोगों दिख को, रहा है ना, इसीलिए सीधे हमको लोगों को सीधा दिख सीधा ही रहा दिखता है। जोक्स। सर बता दीजिए क्या उल्टा किया है? बिल्कुल सही है। मुझे सबसे बढ़िया पार्ट ऊपर का लगा है, जो आपने ट्रांसपेरेंट बनाया ना, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हाँ लीफ के थ्रू दिख रहा है वो सबसे ऊपर। सर एक मजे की बात, ये मैंने गूगल से लिया है पर लिया है बट आपने मुझे मोटिवेट कर दिया कि खुद भी बना सकते हैं। अब मैं डेली कुछ नया बनाऊंगी क्योंकि ड्राइंग में कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, यहाँ आके मुझे पता पड़ा कि हाँ नाउ अब मैं क्रिएटिव कर सकती हूँ। हो जाएगा सर थैंक यू सो मच सर। वेरी दिनेश, गुड। वो देखो ऊपर जो अभी ये जो बोलने वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे पेंटर है, देखो अभी दिखाएंगे ये। हाँ दिखा दीजिए असमत जी। मैंने वो डाला ना, पिक्चर डाला ना। हाँ जी मैंने देखा मैम। ओ यू वांट मी टू शो यू? यस। ओ मैं तो अभी जाने वाली थी। एक वो मैंने पिक्चर दे डाला ना, इज दैट ओके? आई मीन आई डोंट नो, फेस बनाना बहुत मुश्किल है। आप खुद ने ड्राइंग किया है? आपने खुद ने ड्राइंग किया असमत जी? अरे Yeah. वाह, सुपर। बहुत आपने बढ़िया। पिक्चर नहीं देखा था? हाँ दिखाई नहीं। बहुत अच्छा बनाया है सुमन जी, मैंने देखा तो मैंने सेम टू पूछा। सेम एकदम। हाँ मैंने कहाँ रख दिया? मैंने वो कुछ बनाए, मुझे नहीं बनाए, सर को ही बनाए। मैंने वो पिक्चर लेके, हाँ जी उनके नीचे था सर का। हाँ बट द रियल पिक्चर देखे, ठहरो, मैंने उसको ना बहुत ही प्यारा मैम, बिल्कुल। मेरा डीपी सेट कर दिया मैंने। हाँ हाँ लुक लुक। ओह हाँ जी। वेरी वाह गुड, मैम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, लॉट्स ऑफ लव, सुपर। बहुत बढ़िया, आई कैन मेल टू यू। बहुत प्यारा मैम। वेरी ये नाइस, picture के मैंने डाला, आई होप यू लाइक्ड इट। आई कैन मेल बिल्कुल इट। लवली, रियल फैंटास्टिक। Very beautiful. इट लुक्स लाइक दिनेश जी। हाँ यस। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं उधर हूँ या इधर हूँ। यस यस। मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, फेस बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है, थोड़ा नोज और आईज का रेशो इधर उधर हो जाता है।
I know, बहुत बहुत मुश्किल. So it took a long time for me. Thank you for being patient. बना मैं ये कितना टाइम लगा इसे बनने आपके में? लिए इजी है असमत जी। I पेज think बनाना आपने बहुत अच्छा बनाया है, सेम टू सेम। आपने बोला था ना, जब हमने बात की ना तब मैंने शुरू किया. आई थिंक ऑलमोस्ट 3 महीने, आहिस्ता आहिस्ता करके. डिपेंड्स ऑन द टाइम, जल्दी कर सकते हैं, बट यू नो आई जस्ट टुक माई ओन टाइम, बिकॉज काम भी करते हैं, टाइम भी, at my own time. Yes, correct. Last time when I spoke to you, I think almost 3-4 months हो गए. अच्छा या काफी टाइम हो गया इस बारे में बात की हो. या मैं कर रही थी, and it took a long time. Thank you. It's a very nice, superb. Good, you caught me at the right time. I was just going to step out. वो original, otherwise लोग मानेंगे नहीं. Thank God I showed you. Original. मैं भी निकलने ही वाली थी. Very good. I'm glad you liked it. Thank you. Thank you. Superb. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए. पुनिया जी और कुछ? नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्लियरिटी हो गई. और एक चीज ये समझ आ गई कि कुछ भी अगर आता है ना तो तुरंत या तो कुछ एक्शन करके ना अपनी एनर्जी को चेंज करना है उस वक्त. और ये वाला तो बहुत ही अच्छा हुआ जो मैंने आपसे, ये जो लाइक किसी के यहाँ डेथ पे जाते हैं, ये तो अच्छा सर, बहुत क्लियर हो गया मुझे कि उठ ही आओ. अगर नहीं बैठा जा रहा, अपनी स्थिति क्यों खराब कर रहे हो, है ना, मनोस्थिति क्यों खराब कर रहे हो. समझ आएगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. सी हम लोग है ना चैलेंज करने के लिए आए हैं अर्थ के ऊपर, जो पुराने ट्रेडिशन से या जो हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर हेल्प नहीं हो रही है या इन चीजों का अभी वैल्यू नहीं रहा है. ठीक है, उस समय वो चीजें अच्छी थी, उस समय वो चीजें अच्छी थी, लेकिन क्या अभी भी वो वैलिड है? स्पेशली बाल उतारने वाली एक बात होती है. जब भी किसी का मुंडन करवाओ, अब मुंडन क्यों करवाया जाता था हम लोग ये भूल गए. हालांकि हर चीज को हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने एक ही काम किया है, हर चीज को रीति रिवाज संस्कार किया किसी न किसी नाम का, या उसके नाम ट्रेडिशन के नाम पे, या कोई ना कोई बिलीफ जोड़ दिया उसके साथ में. लेकिन हकीकत ये है, पहले क्या होता था, इतने व्हीकल नहीं थे, तो डेड बॉडी बच्चे जो रहते वो दूसरे गांव में जाते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे, कभी पैदल जाते थे, महीनों तक नहीं आते थे, सालों तक नहीं आते थे, 10 साल तक नहीं लौटते थे. और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता था कहाँ है या क्या नहीं है. अगर नजदीक में है तो वो क्या करते थे उस समय, ऐसा अभी जो डीप फ्रीजर जो होते हैं ना रखने के लिए, फ्रीजर जो आते हैं वैसे नहीं थे बॉडी को, ये सारी चीजें नहीं थी. तो वो जो डिकम्पोज होना शुरू होती थी बॉडी थोड़े टाइम के लिए, तो जब तक उनका बेटा या बेटी या कोई रिलेटिव क्लोज जो भी है वो बाहर से आ रहा है, गांव से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन, कई बार 4 दिन निकल गए, 5 दिन हो गए, वेट करते रहते थे वो लोग. और ये सब नहीं होने की, जो डिकम्पोज होती थी बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाते थे. तो उन्होंने एक रूल बनाया था, जो भी है पहली बात तो क्लोथ वगैरह सब वहीं धो के आओ, सारे बैक्टीरियाज को वहीं छोड़ के आओ. और स्पेशली जो अर्थी को कांदा दे रहे हैं उनको और ज्यादा वो हेयर में आ जाएंगे, बहुत जल्दी कैच करते, तो हेयर हटा के आओ. अब उस ट्रेडिशन का आज क्या हाल हो रहा है वो देख लो आप. वो सर क्या करेंगे, एक बेटा तो पहले दिन, और बाकी जो 3 ने जो किया है, पहली बात तो जरूरत ही नहीं है बाल हटाने की. द रीजन वेरी सिंपल कि आजकल तुरंत हो जाता है, कोई भी इंसान है कार से 1 घंटे में, फ्लाइट से भी आए तो बहुत जल्दी आ जाता है. तो आजकल ऐसा नहीं है, फ्रीजर होता है, आराम से बॉडी को रखा जा सकता है बिना डिकम्पोज हो. तो आजकल वो सारी चीजें कहाँ रही है. तो हमने क्या किया, ट्रेडिशन को चेंज कर दिया. वैसे तो बाल तो सभी को, गांव वाले जा रहे हैं या जो भी घर में, सबको ही कटवाने हैं ना, क्योंकि सबको इन्फेक्शन आएगा. तो लेडीज को नहीं आएगा कि, लेडीज को भी तो आएगा, जेंट्स को आएगा, लेडीज को भी आएगा. तो वो चीज जो थी, जो उसका मेन पर्पस था, जो लॉजिक था साइंटिफिक, वो तो हम भूल गए. ट्रेडिशन याद रह गया, पहले दिन एक सबसे बड़ा वाला बेटा कटवाएगा,
बाकी किसी और दिन कटवाएंगे। तुम कटवाओ नहीं कटवाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं गया रिलेटिव के यहाँ, मेरे एक जो ताई वगैरह हुई थी, मैंने नहीं करवाया ये सब। मैं बोला मैं ताई नहीं तो मैं क्यों कराऊंगा। सब लोग ये देख रहे थे, हाँ ये क्या है, मैंने कहा ये यही है। कहीं कहीं तो ऐसा तो रिवाज उसके है बाद सर। 3 बच्चे, उन्होंने कहा नहीं, हम सहमत है जो ये बोल रहे हैं, हम भी नहीं करवाएंगे। सारे बच्चों ने कह दिया नहीं हम भी नहीं करवाएंगे। खत्म। ऐसे मेरी मम्मी की डेथ हुई ना, ये जो बड़ा भाई होता है उसको देना पड़ता है बोलते हैं। तो भाई बोले कि अपने, मुझे तो आवश्यकता नहीं है देने की, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहां का ऐसा रिवाज है, रीति रिवाज है कि बड़े बेटे को बाल देना पड़ता है, और मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे कि तुम्हारी माँ थी तो तुमने क्यों नहीं बाल दिए। बोले ऐसा कुछ नहीं होता भैया, जरूरी नहीं है, मत देना बोली। अपने इसमें वैसे कोई जरूरी नहीं, पूरा उनको बताया समझा के, तो भाई ने फिर नहीं किए मुंडन। बोले, मैं बोली लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ना चाहिए आपको। नहीं वो वहां पे अड़ोस पड़ोस में लोग कुछ टोकेंगे बोलेंगे। बोले उनका भी लिख वो, मत करो। तो नहीं किए थे भाई ने। ये तो लोग बोलेंगे अरे माँ और माँ गई तो भी तुमने दिया नहीं, माँ नहीं दिए, ऐसे करके टोकते हैं लोग। और किसी भी सोल को जब वो एग्जिट करते हैं, अवेयरनेस उनकी, थोड़ी देर वो ड्रीम स्टेट में रहते हैं, उनको बहुत खुशी होती है जान करके, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है वो अनकंडीशनल लव है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो क्रिएटर है। उनको मालूम पड़ सकता है ये सब फालतू की बातें हैं। वो तो बल्कि और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप कितना जल्दी खुश हो सकते हो, कितना जल्दी इन सब रीति रिवाजों से बाहर आ सकते हो। और अगर वो गलती से उन्होंने रिवाज आपके ऊपर थोपे हैं तो फंस जाते हैं वो। ये ट्रेडिशन हमने शुरू किया है, जब तक आप वो ट्रेडिशन को तोड़ नहीं दोगे पितृदोष रहेगा। वो फंस गए क्योंकि और पंडितों ने बोला कि ये तुमने नहीं किया इसलिए पितृदोष है। मैम ऐसे ही हम शिप्रा माँ के पास गए ना ध्यान के लिए, अच्छा मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो थैंक पंडित यू। लोग बैठे थे मैम